हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैक टेस्ट इन ट्रेडिंग व्यू। जी हाँ, ट्रेडिंग व्यू में हम लोग कोई भी एक स्ट्रेटजी है या फिर कुछ भी रहता है, क्रॉसओवर रहता है या फिर हमारे पास कोई भी स्ट्रेटजी मिलता है तो हम लोग उसको जस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, सेल आ रहा है। लेकिन अगर हम बैक टेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारे माइंड से ऊपर चला जाता है कि उसमें हम बैक टेस्ट कैसे करें, उसमें हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कैसे करें, और अगर हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी किसी भी पर्टिकुलर अगर इंडाइसेज पे, किसी स्टॉक पे कितनी क्वांटिटी के साथ अगर हम ट्रेड करें तो कितना हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज कि कैसे आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सो आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा। वो क्या है, यहाँ पे मैंने दो EMA लिए हुए हैं 9 एंड 20 के। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे पास देखिए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्रॉसओवर आया 1 जुलाई पे क्रॉसओवर आया था 11:15 के आसपास वाली कैंडल पे एंड ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और फिर अगेन यहाँ पे एक क्रॉसओवर हमारा है एंड 15 मिनट। तो इंट्राडे के लिए जो 15 मिनट होता है वो अच्छा एक टाइम फ्रेम होता है और हमें उससे कंसीडर करना चाहिए। और जो 920 का क्रॉसओवर होता है वो भी इंट्राडे में ठीक ठाक अच्छा खासा एक रिटर्न दे देता है। जैसे यहीं पे आप देखो क्रॉसओवर पे, तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छा खासा यहाँ पे भी रिटर्न दिया इसने। अब इधर से देखिए आप, यहाँ पे क्रॉसओवर आया तो इतना अच्छा खासा इसने एक लाइक प्रॉफिट दिया है। तो इन सारी जो क्रॉसओवर वाली जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम लोग कहाँ देखें, वो हमें बारी बारी से कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो मैं आपको आज कोडिंग के सहायता से, कोडिंग के हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना के बताऊंगा 9 एंड 20 के ऊपर बेस्ड है जो कि, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ एंड हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पाइन एडिटर में। और पाइन एडिटर में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे ब्लैंक इंडिकेटर स्क्रिप्ट और ब्लैंक स्ट्रेटजी स्क्रिप्ट कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रेटजी पे ही काम कर लेते हैं एंड इसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो सिंपल सा हमारा जो है इस स्ट्रेटजी के लिए कोड रहेगा, तो आप लोग देखते रहिए। मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, पहले हमें टाइप करना है स्ट्रेटजी, STRATEGY स्ट्रेटजी, एंड आपको यहाँ से ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे इसका नाम देना है, जस्ट आपको इसका नाम देना है। तो आप लोग इसको टाइप कर लीजिए EMA क्रॉस ओवर, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया नाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे हमारा जो EMA 9 लेना पड़ेगा हमें, हम इसका एक EMA 9 इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, EMA, तो क्लोजिंग बेस्ड पे हमें लेना है इसीलिए हम यहाँ पे EMA लेंगे एंड क्लोज यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया EMA 9 एंड फिर नीचे चलते हैं एंड EMA यहाँ पे लेंगे हम 20 एंड इक्वल टू फिर वही सेम EMA ब्रैकेट, इसको भी क्लोज पे लेना है हमें, क्लोज एंड ये कॉमा हो गया एंड ये 20। तो ये कंडीशन हमारा ये है। तो लॉन्ग के लिए हमें कंडीशन क्या है कि जब 9 क्रॉस करे 20 को, या फिर शॉर्ट के लिए क्या रहेगा, जब 9 अगेन नीचे की तरफ शॉर्ट ये क्रॉस करे 20 को, 20 जो EMA है उसको हमें क्रॉस करना चाहिए, तब शॉर्ट में लेंगे और लॉन्ग में भी वाइस वर्सा वही रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, लॉन्ग इक्वल टू EMA 9 greater than
EMA 20, ठीक है। और वाइस वर्सा वही रहेगा, शॉर्ट के लिए भी रहेगा EMA 9 एंड ये रहेगा लेशर देन स्मॉलर देन EMA 20। चलिए स्पेस दे लेते हैं एक, ओके ठीक है। तो ये जो हमारा एक यहाँ पे एक हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट का यहाँ पे कंडीशन एंड हमने जो यहाँ पे लॉजिक दिए हैं वो बन गया। लेकिन अगला क्या लॉजिक रहेगा, लॉजिक ये रहेगा अगर हम एंट्री करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं लॉन्ग में तो हमें कितना क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अगर हम चाहते हैं कि अगर 50 क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना है या फिर 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है लॉन्ग में अगर रहेंगे तो, और उसी की तरह अगर जैसे ही लॉन्ग हमारा रहेगा तो 50 क्वांटिटी पे हमारा ट्रेड होगा और जैसे ही हमारा शॉर्ट रहेगा तो वो 50 क्वांटिटी पहले हमारा एग्जिट होगा, फिर अगेन 50 क्वांटिटी हमारा शॉर्ट हो जाएगा, तो वो टोटल 100 बन जाता है। तो उस कंडीशन को यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्ट्रैटेजी और हमको करना है एंट्री और फिर से ब्रैकेट देंगे हम। लॉन्ग के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग लॉन्ग और ये यहाँ पे हमको कॉमा स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग। देखिए तो क्वांटिटी हमें अपने हिसाब से यहाँ पे दे लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ हम चाहते हैं, या फिर देखिए निफ्टी का जो लॉट साइज है 75 है, तो हम यहाँ पे 75 भी दे सकते हैं। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा कि क्वांटिटी का यहाँ पे क्या कैसे रोल है, क्या अप्लाई होता है। तो हम एक किसी स्टॉक पे भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो स्टॉक वाइज हम यहाँ पे एक 100 क्वांटिटी का यहाँ पे हम साइज ले लेते हैं और तो ये रहेगा हमारा जब हमारा लॉन्ग में ट्रेड रहेगा तब व्हेन इक्वल टू लॉन्ग। ओके तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा क्या रहेगा, सेम इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लिए यहाँ से एंड यहीं पे दूसरे वाली लाइन में हम लोग यहाँ से इसको करेंगे पेस्ट और यहाँ पे इसको हम करेंगे शॉर्ट के लिए शॉर्ट एंड अगेन यहाँ पे भी हमारा रहेगा ये शॉर्ट और व्हेन इक्वल टू ये भी रहेगा हमारा शॉर्ट। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एक स्ट्रैटेजी हो गया, जो क्वांटिटी का था हमारा ये कंप्लीट हो गया इस दो लाइन में। ठीक है, जो लॉन्ग के लिए था ये उसकी है लाइन और जो शॉर्ट के लिए था ये वो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। अब हमारा जो ये लास्ट वाला जो कंडीशन आता है क्लोज, जो हमें ट्रेड है ये हमने लिया है वो हमें क्लोज भी करना है। तो क्लोज कब करना है हमें, तो स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज फिर से ब्रैकेट एंड जब हमने लॉन्ग का अगर ट्रेड लिया हो लॉन्ग का अगर हमने ट्रेड लिया हो तो ये हमारा होना चाहिए क्लोज कब, वेन जब हमारा जो है शॉर्ट का सिग्नल इसमें आए, वेन इक्वल टू इसको हम करेंगे शॉर्ट। सेम इसको करेंगे हम लोग कॉपी एंड इसको करेंगे हम लोग कॉपी एंड इंटर करके यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग पेस्ट। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट एंड वेन इक्वल टू यहाँ पे रहेगा लॉन्ग। तो ये जो है हमारा कंडीशन बन के तैयार हो गया है। और जो लॉजिक है हमारा, पहले हमने दो यहाँ पे वैल्यू दिया जो 9 और 20 का था क्रॉस ओवर। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन डाला, लॉजिक डाला कि लॉन्ग रहेगा कब, जब हमारा 9 जो EMA है क्रॉस करेगा 20 को वो, और शॉर्ट जब करेगा 9 EMA को नीचे की तरफ से। तो एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री करनी है
जब लॉन्ग में रहेगा फिर शॉर्ट में भी रहेगा तो हमें यहाँ से एंट्री कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा बन के तैयार। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने इस चार्ट पे। तो अगर हम ऐड टू चार्ट करें तो ओके, तो ये जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें जाएंगे, देखिए आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे 100 है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से कोई कंपनी, दूसरी कंपनी ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे, चलिए अदानी पोर्ट्स, अच्छी कोई कंपनी, एक्सिस बैंक को ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप यहाँ पे देखोगे जो क्वांटिटी में है लॉन्ग 200 है, फिर 200 शॉर्ट में है। ये कैसे 200 आ गया और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 100 शो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि जब लॉन्ग में रहेगा, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एंट्री बना, तो पहले की जो हमारी शॉर्ट वाली एक 100 क्वांटिटी वाली एंट्री है वो यहाँ आके क्लोज होगी। तो 100 क्वांटिटी इधर एंड 100 यहाँ पे, पहले जो हमारा है वो क्लोज भी तो होगा, तो क्लोज होके फिर से 100 लेगा वो, तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग 200 पे किया है ये इसने, ठीक है। तो पहले वाले जो पोजीशन है हमको हमें उसने ना क्लोज करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी करके ये लेना। और ये जो हमारा टाइम है, कब से बैक टेस्ट ये हो रहा है हमारा, 1/11/2018 से लेकर और हमारा जो है ये आज तक, अभी हम क्या करके बैठे हैं, लॉन्ग में बैठे हैं, एंट्री किया है इसने 428 पे। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। अब जैसे देखिए यहाँ पे एंट्री बनी थी 435 नंबर पे हमारी, एक कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 435 पे लॉन्ग पे एंट्री किया था इसने 3/7/2020 को 10:45 पे 427.80 पे 427.80, ठीक है। एंड ये हमारा जो प्रॉफिट है, और एग्जिट किया था इसको इसने 426.75 पे, माइनस इसको कर लेते हैं हम लोग 426.75, 1.05 इंटू 100। तो देखिए 105 रुपये यहाँ पे बन के आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना गेन किया, जो चीज़ें हैं यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डेट है, टाइम, सारा कुछ यहाँ पे है, प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, 100 क्वांटिटी है जो किसको कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, प्रॉफिट है, कम्युलेटिव प्रॉफिट है, रनअप है, ड्रॉ डाउन है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है क्वेश्चन मार्क का, तो इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस लॉस, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन हमें जो है ध्यान देना है कहाँ पे, एक तो प्रॉफिट है कि हमें कितना ट्रेड में मिल रहा है वो, और कम्युलेटिव प्रॉफिट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमें पहली एक ट्रेड में 1840 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारी कम्युलेटिव प्रॉफिट में आ जाएगी। अगेन 160 रुपये का यहाँ पे जैसे प्रॉफिट हो गया तो ये ऐड कर लेगा। फिर अगेन यहाँ पे 660 रुपये का लॉस हुआ तो ये फिर से इसने इसमें ऐड कर लिया, तो ये हो गया 1340 रुपये। तो इस तरीके से जो ट्रेड्स है आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब तो मैंने यहाँ पे आपको ये कोड्स से बता दिया सारी कुछ चीज़ें कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे 9 का एंड 20 का। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ भी क्रॉसओवर है आपका यहाँ पे क्वांटिटी आया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग था हमारा यहाँ पे, तो इधर देखिए फिर से यहाँ पे शॉर्ट था, ओके, शॉर्ट था, लॉन्ग था। तो 9 एंड 20 का क्रॉसओवर जहाँ जहाँ भी हुआ है
ये आपको दिखाएगा। देखिए लाइव मार्केट में अगर आप करेंगे इसको तो जो चीज़ें आपको कुछ अलग ही दिखाई देंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर जो है, यहाँ पे देखिए 3:15 का टाइम है ये। अब उस दिन यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा कोई सिंबल नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई एग्जिट करने का यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, तो हमारा जो है ये इधर आके शॉर्ट हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये जो है लाइव में भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बैक टेस्ट का मतलब है जो पिछले वाली डेटा है हम उस पर बैक टेस्ट को कर रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर आया, हमारा शॉर्ट हो गया, यहाँ पे लॉन्ग था, यहाँ पे मिला लॉन्ग हो गया, शॉर्ट था, यहाँ पे क्रॉस ओवर पे शॉर्ट हो गया, ओके। तो आपको इस तरीके से आप लोग यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एक क्रॉस ओवर को बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर बैक टेस्ट स्क्रिप्ट को बैक टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से अगेन पाइन एडिटर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे मैंने 9 और 20 का यहाँ पे आपको करके जो दिया है, यहाँ पे बस आपको एक वैल्यू चेंज करनी है। जैसे अगर आपको 20 और 50 का करना है तो EMA 9 की जगह 20 रहेगा, यहाँ पे 20 रहेगा, यहाँ पे 50 रहेगा एंड EMA क्लोज फिर 50 रहेगा। अगेन लॉन्ग इक्वल टू EMA 20 ग्रेटर देन EMA 50 एंड शॉर्ट इक्वल टू EMA 20 इज लेसर देन EMA 50। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू को करना है चेंज, और आपका बैक टेस्ट जो रिजल्ट है सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो आगे वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मल्टीपल EMA क्रॉस ओवर को कैसे बैक टेस्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई EMA बैक टेस्ट का अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होगा तो फिर आप अपने हिसाब से उसको बना भी सकते हैं, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम ओवरव्यू की बात करें यहाँ पे तो 32.57% है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो थोड़ा सा ये इंक्रीज होना चाहिए। देखिए 35% हो गया हमारा ये। अगर हम इसको 1 घंटे पे करते हैं तो ये 37.1 हो गया। अगर इसको हम 2 घंटे पे करते हैं 34 हो गया। तो सारी जो स्ट्रैटेजी है, सारी जो क्रॉसओवर वाली जो स्ट्रैटेजी है, सब कंपनी पे अलग अलग चलती है, सारे पे अलग अलग काम करती है। तो ये आपको जो है बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा, रिपोर्ट बना के देखनी पड़ेगी, रिपोर्ट में क्या आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है 3 मिनट पे कैसे काम करता है, 5 मिनट पे कैसे काम करता है। तो फिर आप लोग को वहाँ से एक आइडिया जो है मिल पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए शॉर्ट हुआ है। जैसे इस कैंडल ने नीचे की तरफ इसको क्लोजिंग करी है तो यहाँ पे शॉर्ट आ गया, फिर लॉन्ग आ गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। मैंने एक्सिस बैंक पे करके दिखाया, आप लोग यहाँ पे निफ्टी को भी कर सकते हैं। अगर हम इसके सेटिंग पे चले तो यहाँ पे सेटिंग पे देखिए जो इनिशियल कैपिटल है हमारा 1 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे 1 लाख है यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ऑर्डर साइज 1 लिया है हमने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्वांटिटी है हमारा कैसे चेंज करना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने 100 लिया है तो 200 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 100 एंड 100 क्या हुआ 200, मतलब हमने यहाँ पे लॉन्ग किया तो शॉर्ट भी तो होगा ही है। लॉन्ग जो किया हमारा वो ट्रेड क्लोज होगा, फिर अगेन जो है लॉन्ग में ट्रेड जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 200 यहाँ पे आपको क्वांटिटी में शो हो रहा है। अगर इसको हम 50 कर दें, 50 इधर पे रहेगा और 50 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आप लोग जो क्वांटिटी रहेगा वो कम हो जाएगा, क्वांटिटी जो रहेगा हमारा कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा वो। ये देखिए 100 हो गया ये। और अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करके बात करूँ, कैलकुलेशन की बात करूँ, तो जो हमारा एंट्री था 750 रुपये पे था 45 पैसे, और कॉन्ट्रैक्ट्स दो थे 50 थे। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा, यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये रेड में यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है। जहाँ भी ये इस तरीके से इस कलर में, अगर ब्राउन कलर में ये शो होगा तो ये आपको समझ लेना है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो 5 मिनट इज़ नॉट अ रिलायबल टाइम, तो 15 मिनट ठीक है बैक टेस्ट करने के लिए, 30 मिनट ठीक है बैक टेस्ट करने के लिए, तो चलता है वो सब, ठीक है। तो अगली जो वीडियो मेरी आने वाली ही सीरीज़ पे, तो वो रहेगी मल्टीपल जो EMA है उसमें बैक टेस्ट कैसे करें। और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे आपको एक ड्यूरेशन देखना है कि 3 महीने के भीतर हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, या फिर 3 महीने के अंदर
ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है कैसे काम करती है, तो एक जो टाइम ड्यूरेशन है उसका जो एक लॉजिक रहता है वो कैसे ऐड होता है इस कोड में, वो मैं बताऊंगा। प्लीज़ सो इस वीडियो को आपको करना है लाइक, और इसको करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब। देखिए अभी जो यहाँ पे सब्सक्राइबर की जो काउंट है यहाँ पे 5800 के आसपास है। इसको आप लोग जल्दी से इसको 7000 बना दीजिए, तो ये जो है आपका अगली जो सीरीज है बैक टेस्ट पे जल्दी आएगी, ठीक है। और भी जो भी कुछ स्ट्रैटेजी, अगर कुछ नई स्ट्रैटेजी रहेगी तो उस पर भी मैं आप लोगों को, जैसे सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी है उसमें बैक टेस्ट कैसे करें, वहाँ पे जो चीज़ें हैं सेटिंग्स कैसे चेंज करें, तो सारी कुछ चीज़ें जो है आपको अगले सीरीज वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो गाइज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस पर बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है काम करने के लिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंट्राडे के लिए जो अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है देखिए इसमें है प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्राइस एक्शन वाली वीडियोस है, निफ्टी एनालिसिस जो मैं डेली करता था वो है, बैंक निफ्टी एनालिसिस जो डेली करता था वो है, टीटी के इंडिकेटर का जो पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट है वो भी है, सीपीआर बेस्ट जो भी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। तो आपको सारी कुछ चीज़ें जो है इस प्लेलिस्ट में मिल जाती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को देखिए, एंड यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को और भी अच्छा बनाइए, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्ट्रैटेजी को आप लोग अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक पे, किसी भी इंडाइसेस पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि ये कैसा उस पर काम कर रहा है, कैसा उसमें आपका ये परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो जो है आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एपीआई के थ्रू अगर आप चाहते हो ऑटो ट्रेड करना, रोबो ट्रेड करना, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे बैक टेस्ट करते हैं, कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कैसे काम करते हैं। और अगर इस पर अलर्ट भी हमें सेट करना होता है ना, अलर्ट अगर हमें लगाना है तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो कैसे करना है, जस्ट इसको कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी करना है, और देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ से करूँगा इसको क्लोज, इसको करेंगे डिलीट किया हमने, और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग ब्लैंक स्ट्रैटेजी स्क्रिप्ट पे, एंड यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी करेंगे, एंड इसको कर देंगे हम लोग अप्लाई, ठीक है। अप्लाई हो गया। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ गया ऐड अलर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड अलर्ट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो जो कंडीशन हमारा है ईएमए क्रॉसओवर का, जैसे ही यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर होगा तो बजाज फिनसर्व में जो भी क्रॉसओवर आएगा हमारा यहाँ पे हमें अलर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे शो पॉपअप है, तो यहाँ पे पॉपअप शो होगा स्क्रीन पे। अगर आप नोटिफाई करना चाहते हो एप्लीकेशन पे आपकी, तो वहाँ भी कर सकते हैं, और एपीआई के थ्रू अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग करना तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे देखिए वेव हुक यूआरएल है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसको यहाँ पे देना पड़ेगा वो यूआरएल, और जो स्ट्रैटेजी है आपकी आप उसको एपीआई के थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये कीजिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आगे वाले जो वीडियोस में मैं आपको मल्टीपल ईएमए से कैसे स्ट्रैटेजी बनाना सिखाऊंगा, या फिर एक जो एग्जैक्ट टाइम होता है, एक जो इंटरवल होता है उसके बीच में कैसे बैक टेस्ट करते हैं, वो चीज़ों को आपको बताऊंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाइए, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्रो ट्रेडर्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको एनालिसिस भी मिलती है, वहाँ पे आपको अच्छी खासी आपको अगर नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में तो आपको वहाँ पे लोगों के द्वारा गाइडेंस भी मिलती है। सो आप लोग वहाँ से जाके बहुत कुछ चीज़ें जो है सीख सकते हैं। और मेरी जो वेबसाइट है autobuyselsignal.in, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो लाइव में चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती है, लाइव चार्ट्स, सिग्नल्स, सारी कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोग गूगल पे जाके टाइप करेंगे autobuyselsignal.in तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये जो है मिल जाएगा आपको लिंक, इस पर क्लिक करके बस आपको देखना है उसको, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी रहेगा आप लोग बस कमेंट कीजिए, जो आपके कमेंट्स रहेंगे मैं उस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।